अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और ढेर सारा खुश आमदीद आप तमाम शौकीन क्रिकेट का फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। दिन का दूसरा मुकाबला, लेकिन इस टूर्नामेंट वन विलेज T20 सुपर कप पोहरू एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच है। इससे पहले सेमीफाइनल नंबर सेकंड हमने अब तक पहुंचाया, जिसमें बन गई है दूसरी टीम फाइनल में पहुंचने वाली। मकसूद 11 पोहरू के साथ अब एलिगेंट स्टार्स पोहरू ही वो फाइनल खेलेगी रमज़ान T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का। और मकसूद साहब पहुंच गए हैं दूसरे मैच में कमेंट्री बॉक्स में। मकसूद साहब का बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं मैं। ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा मैं मकसूद साहब को और नज़ार मुश्ताक साहब को, जो कि उस टीम को चला रहे हैं। मकसूद 11 की जो टीम, वो पहली टीम थी फाइनल में पहुंचने वाली। और नए एडिशन का आगाज़ हो चला है बड़े शानदार अंदाज में। आपने देखा कि दोनों ही कैप्टन्स को यहाँ पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने हदिया रखा था उनके लिए। वो गेस्चर शॉल दोनों कैप्टन्स को दे दिए गए हैं। हालांकि मुझे भी एक मिला है, उसके लिए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन को, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, इस हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू टू पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके साथ काम कर रहे हैं मुजफ्फर रतर। बड़ा अहम और बड़ा सपोर्ट रहता है उनका पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। जबकि यासिर कादर, मंजूर मलिक, एजाज साहब, या फिर उसके अलावा परवेज़ लेफ्टी, नसीर साहब या जॉन साहब। सिंगर आबिद कश्मीरी ने ज्वाइन किया है मेहरान कोहली के साथ। मुनीर खाने भी हमें देख रहे हैं दादा 11 मंडकपाल से। और ये इफ्तिताई मैच में टॉस जीता शाइक रसूल ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। अंजर बट और मोहसिन वानी आए हैं शुरुआत करने के लिए, जबकि पहला ओवर ब्लू कैप्स ललारा की तरफ से ना टीम की कैप्टन फिरदौस बट ही करेंगे। स्पिन बॉलिंग करते हैं दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर। शुरुआत में वो गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद के साथ वो विकेट चटकाते भी है। मकसूद साहब को फिर से मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। मेहरान हमें मार्वल से देख रहे हैं। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत। इस बार पैड पर लगी, लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, फ्लिक करने गए, अंदर गए, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ फाइन लेग पर फील्ड हुई आदिल रसूल से, बल्कि आदिल नज़ीर से गेंद फील्ड हुई। इस बीच एक रन बनाने का चांस था, तो खाता खुल चुका है। लेग बाय की सूरत में ही यहाँ टीम सिटी कैट बटवारा का इनॉग्रल मैच है ये। सिटी कैट बटवारा टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। और आज भी रमज़ान T20 कप की तरफ इस इनॉग्रल मैच में वो अवार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। कम ही बार हम देखते हैं किसी टूर्नामेंट में, किसी ग्राउंड पर, लेकिन यहाँ रमज़ान कप एडिशन फर्स्ट की तरह वन विलेज T20 सुपर कप में भी ट्रॉफी विनिंग रखी गई है। और साथ साथ ये दौड़ तो लगाई आते रसूल है, लेकिन गेंद उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी। आड़े बैट के साथ गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर दन दनाकर चौके के लिए। ओह माय गॉड, नज़ार मुश्ताक पहुंच गए हैं। नई गाड़ी खरीदी है सर, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा ज़रूर चौको मकसूद के पार्टनर, उसके दोस्त नज़ार मुश्ताक को। बट शाहिद डेंजरस बॉलर, फाजिल जावेद लव यू टू, बट आबिद जॉन मोहम्मद हमें देख रहे हैं शुएब के साथ। शुएब हार्ड लक कल की हार के लिए। द कैप्टन ऑफ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। पैड को लगी है गेंद, लेकिन अंपायर यासिर कादर, जो कि आज दिन के पहले हाफ में ना तुजन में थे, अब वो इस पहले मैच में दिन के दूसरे हाफ में जो हो रहा है, इसमें वो अभी अंपायरिंग कर रहे हैं। अंपायर ने नकारा, कहा कि हाइट ज़्यादा थी इस बॉल में। फिरदौस की अगली गेंद, इस बार तो उंगली हरकत में आ गई है, बैक लेग पर यह गेंद टकराई है। नई बॉल के साथ विकेट चटकाते हैं फिरदौसुल इस्लाम, ब्लू कैप्स के कैप्टन। फिरदौस बट ने किया शिकार पहले ओवर में। आखिरी बॉल पर चलता के अंजर को, अंजर गॉन, 4 रन बनाकर बड़ा विकेट, फर्स्ट वन गॉन, अंजर डिपार्ट्स और पहली कामयाबी से हमकिनार किया है इसी के साथ अपनी टीम को फिरदौसुल इस्लाम ने। ब्लू कैप्स को मिला पहला विकेट। ये आज से ना अब नींद नहीं आएगी फिर ना ही नज़ार मुश्ताक को और ना ही चौको मकसूद को, क्योंकि अब बेताब है ना, वो बेचैन है कब एलिगेंट स्टार्स शाहिद साहब की टीम के साथ वो फाइनल खेलेंगे।
ऑल द वेरी बेस्ट उस फाइनल के लिए। आज रमज़ान T20 का पोहरू के सेकंड सेमीफाइनल का फैसला हो गया और ये अब ऐलान हो गया है कि चोको मकसूद 11 की टीम के साथ ना फाइनल में एलिगेंट स्टार्स ही है। शाहिद मलिक विकेट कन्फर्म लिख रहे हैं, बट शायद आपकी बात बिल्कुल सच निकली। आपने कहा था कि विकेट गिरेगा, वही हुआ। तो सिटी गेट भटवारा के लिए ना पहले ओवर में ही विकेट गिरा। ये नजार मुश्ताक साहब भी पहुंचे हैं। इन्होंने वादा किया था कि 3 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, तो आज उन्होंने अपना काम फिनिश जल्दी किया। पेशे से कारपेंटर है ज़रूर, लेकिन कारपेंटिंग के साथ साथ वो बड़ा शौक रखते क्रिकेट, वो बड़ी उम्दा खेलते हैं, दिल से खेलते हैं। नजार मुश्ताक और चोको मकसूद ने मिलकर वो टीम बनाई है मकसूद 11 पोहरू के नाम से। अब उसमें फाइनल में ना जो सेमीफाइनल में स्क्वाड था उसी स्क्वाड से आएगी, चाहे विराट कोहली ही क्यों ना हो वहाँ एलिगेंट स्टार्स पोहरू की टीम में। शायद साहब अगर किसी भी खिलाड़ी को लाएंगे ना, लेकिन तब भी मकसूद 11 की टीम उसी तरह आएगी। जाहिद कश्मीरी लिख रहे कि प्लीज चेंज द डिस्क्रिप्शन। यस आई विल डू इट। इस ओवर के बाद थोड़ा सा आप ठहरिएगा, क्योंकि वो जल्दी में टॉस के बाद हमने वो डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करी, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। गेंदबाजी में हाजिक पहली बॉल पर करारा प्रहार किया है। मोहसिन वानी ने कमाल का स्क्वायर ड्राइव गेंद की घास को आग लगाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर पहला चौका। मोहसिन वानी के बल्ले से और गेंदबाजी में हाजिक रफीक आए हैं बॉलिंग करने के लिए और उन्होंने पहली बॉल पर चौका खाया। थोड़ा सा मैं वक्फा ले लूँगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वो पहला जो मैच था वही हमने डिस्क्रिप्शन रखी है, उसको हम थोड़ा सा तब्दील करेंगे। एक और फुलर गेंद, एक और चौका, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को निकाल दिया सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहसिन वानी के बैट से दूसरा चौका, 2 गेंदों से लगातार 2 चौके। आजा इधर। तो दूसरे ओवर में ना वो हाजिक ने खाए 13 रन, इसमें 3 चौके लगे थे शायद। आंखें सजाद अहमद लिख रही कि वॉइस ऑफ मैंने ही कर दी क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं थी। अब मैं यावर के मोबाइल से ही आई विल चेक दिस ब्रॉडकास्ट।
after the completion of 2 overs in first innings. T.K. Bhatwara bat first in inaugural match of One Village T20 Super Cup Pahru edition first here 2026. फरदौस इस्लाम फिर से वापस आए बॉलिंग करने के लिए. उनके स्पेल का अब दूसरा ओवर होगा. अभी तक उन्होंने एक ओवर डाला. उससे पहले शुरुआत की बॉलिंग से उन्होंने, और पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को. मैं फिर से चेक करूंगा यहां पे. मोहसिन और उमर डार अब बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान पर. यावर लोन का बहुत शुक्रिया. यस, अब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया है. एचडी क्वालिटी के साथ ये मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ. यावर साहब, जब भी आप मेरे पोस्ट देखेंगे ना, उनको लाइक ठोको ज़रूर, because I love you. That is why you have to share my videos with your friends. You know this boy? Who is this? Majid. He is my brother. Majid, the great Majid Baba from Sitsu, but he's playing for team Kashmir Titans शेखपुरा. अगली गेंद को पंच किया बैकफुट पर जाते हुए. गेंद की पॉइंट फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन लेने का मौका था इस बीच. जामिन फैयाज हमें देख रहे हैं, बट आबिद यस आदिल भी खेल रहे हैं. आदर रसूल इज प्लेइंग फॉर टीम बिलीव कैप्स ललहरा. तीसरा ओवर चल रहा है इस पहली पारी का. फिरदौस भट्ट रोड एंड से, ये माउंटेन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं. नई गेंद के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग वो करते हैं, छाप छोड़ते हैं. शुरुआत में एक तगड़े ऑलराउंडर, टीम के कैप्टन भी है. उसके अलावा ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन भी है. वहां भी वो ग्रीन पार्क में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. नो बॉल उठाकर मारा है इसे मिड विकेट की तरफ. आदिल रसूल ने गेंद को फील किया. वो बड़ी बात है क्योंकि वो बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को रोकने में कामयाब हुए. यासर कादर ने एक पर खोला. वॉइड +1, यानी कि इस गेंद पर 2 रन मिले और गेंद की गिनती होगी ही नहीं. स्पिनर कोई नो बॉल करे ये बहुत कम हम देखते हैं, इसीलिए उमर डार के पास मौका बड़ा शॉट लगाने का. उमर डार ने इंतजार करते हुए गेंद को लेग साइड में मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं. और इस गेंद में ना रफ्तार बहुत कम की थी. स्लो ओवर डाली थी वहां पे फिरदौस इस्लाम ने. 2 ओवर में फिरदौस ने 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है. मैंने कल ही सुना कि परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपुरा को अलविदा कहा है यावर लोन साहब ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे 7100 देंगे तो तभी वो टीम के अंदर शामिल होंगे. 6100 से काम चलेगा नहीं. बट यावर के ब्रदर, यावर रहमान के ब्रदर शाकिर रहमान इज प्लेइंग फॉर परवेज कंस्ट्रक्शंस. कल परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम ने क्वार्टर फाइनल हारा, लेकिन आज बड़ी जीत हासिल कर ली सेमीफाइनल नंबर 2 में एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम ने. और ये फैसला अब हो गया है, अब ऐलान हो गया है कि जो फाइनल में 2 टीमें होंगी. यहाँ की मुकामी टीम मकसूद 11 पहरू और दूसरी टीम एलिगेंट स्टार्स, जिसमें उस टीम के ओनर ना वही पहरू के हैं, बाकी सारे खिलाड़ी बाहर के हैं. मोहम्मद उमर, अमर गुल, दानिशवानी, साकिब नजीर. अगली गेंद पर ये चटपटे अंदाज में जल्दी ही पिक किया मोहसिन वानी ने इस गेंद को, और आदिल रसूल के खिलाफ ये चौका डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर. आदिल रसूल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. पारी के 4थे ओवर में ये दूसरा ओवर ना हाजिक ने डाला था, लेकिन उसको हटा दिया गया गेंदबाजी से. बदलाव के तौर पर अब आदिल रसूल अगली गेंद करने के लिए. ये वाली ज्यादा शॉट गिरा दी, हॉप ट्रेकर, वो भी ऑफ स्टंप से बाहर. इस पर किया प्रहार. गैप देखते हुए गेंद की पॉइंट फील्डर की दाई जानिब सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर. एक और चौका. अरशद अजीज भट्ट साहब मुझे देख रहे हैं लोन इशफाक के साथ. गुलजार अहमद डार तेलंगाम से मैच को देख रहे हैं. हर बॉल पर बड़े शॉट. एक और चौका. ओवर ऑफ, लेकिन बड़ी ढीली और कमजोर बॉलिंग हो रही है. जिसे कहते हैं ना बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग, वही हो रही है. और खुलकर वार कर रहे हैं आदिल रसूल के ऊपर मोहसिन वानी. मौज नमान 27 फ्रॉम जस्ट 15 बॉल्स.
यावर के लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट यावर आपके फ्यूचर के लिए। मैं फ़ैन हूँ यावर का। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था यावर को मैंने उस दिन देखा था, और इनका अपना एक पेज भी है क्रिकेट अपडेट, उस पे आप ये चौथा भी लगा दिया है, लगातार मुतवातिर चौथा चौका इस ओवर में आदिल रसूल ने खाया। इस बार लेग साइड की तरफ गेंद को राह दिखा दी है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आदिल रसूल नहीं बचेंगे अब मोहसिन वानी के बैट से, क्योंकि मोहसिन का बल्ला गुगल रहा है इस वक्त। आदिल रसूल आखिरी मर्तबा एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस दफा कवर पर फील्डर ने इसे रोका और 1 रन लेने का मौका। 4 चौकों के बाद सिंगल आया आखिरी बॉल पर, स्ट्राइक मोहसिन के पास ही रहेगा। सिटी कैट बटवारा ने विकेट गंवाया जरूर पहले ओवर में, लेकिन वो अब अच्छी वापसी कर चुकी है। अगर मैं सिटी कैट बटवारा की बात करूं, एसएन ऑटोमोबाइल से नसीर बट गुड कमेंट्री लिख रहे हैं, थैंक यू। तेलंगाम से गुलजार साहब, एंगर जावेद यूसमार्ग से बट यासीना ऑफिशियल अगलर शपेन से देख रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट है ना, इसमें ऑलरेडी एंट्री फुल हो चुकी है, 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। शानदार आगाज हुआ इस इवेंट का आज। विनिंग ट्रॉफी भी है इस मैच में, जो यहाँ से टीम जीत जाती है उसको मिलेगी ट्रॉफी। उसके साथ साथ ना वो सर्टिफिकेट्स भी है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। मैन ऑफ द मैच के लिए भी सर्टिफिकेट है, फ्रेम बनाया है। और यहाँ दोनों कैप्टन्स के लिए ना वो शॉल, यहाँ की मैनेजमेंट ने कश्मीरी शॉल उनको पहनाए गए, मुझे भी एक मिला, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पोहरो क्रिकेट एसोसिएशन को। मौसम ने फिर से करवट ले ली है, अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, और ये पिछले 1 महीने से ऐसा ही है। वादी के अंदर समझ नहीं आ रहा है, कभी धूप कभी छाँव। और शाहिद साहब लंच करके आए हैं, चेहरा बता रहा है उनका। आज भी छुट्टी उन्होंने रखी, लेकिन हाँ, वो एलिगेंट स्टार्स के लिए सपोर्ट था ना आपका, तो मिल गई फतह एलिगेंट स्टार्स पोहरू को। कल से फिर से काम पे निकलना होगा शाहिद साहब को। अब उसी दिन छुट्टी करेंगे जब वो फाइनल होगा। बड़े शौक से आते हैं शाहिद साहब, मैनेजमेंट को सपोर्ट भी करते हैं वो। 5वां ओवर चल रहा है, 41 पर 1। फिरदौस इस्लाम बॉलिंग कर रहे हैं। हेफेलेक ऑफ द रेस्ट, स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर, इसीलिए गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। हाजिक लेफ्टी के सर के ऊपर से ये शॉट लगाया उमर डार ने। पहला शॉट उनके बैट से आता हुआ, पहला स्कोरिंग शॉट। ही मूव्स नंबर 5 फ्रॉम 5 बॉल्स। रन बॉल वो खेल रहे हैं। 5वें ओवर में फिरदौस इस्लाम बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का वो 3रा ओवर डाल रहे हैं। फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन आदिल रसूल के रूप में, मिड विकेट पर डीप में बुरहान नजर आ रहे हैं। बुरहान भट्ट बडिंग स्टार क्रिकेटर और फाइनल लेग पर खड़े हैं अब। हाजिक लेफ्टी विकेटों के पीछे कौन है इसका मुझे उतना इल्म नहीं है, लेकिन स्लिप में थोड़ा सा डीप में वहाँ नजर आ रहे हैं आदिल नज़ीर। और आशिक लेफ्टी का इस्तेमाल हुआ नहीं, हवा में बॉल, लेकिन हाजिक लेफ्टी के आगे जाकर ये गेंद गिरी। उन्होंने कोशिश की थी कैच करने की, लेकिन मुश्किल था उनके लिए, इसीलिए सिंगल मिला इस 5वीं गेंद, आखिरी गेंद पर। 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 47। 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही इफ्तिताई मुकाबले में। यहाँ सिटी कैट बटवारा ये जो रमजान T20 कप पोहरू एडिशन फर्स्ट है ना, उसमें अब पता चल गया है सबको कि मकसूद 11 ही खेलेगी फाइनल मैच एलिगेंट स्टार्स पोहरू के साथ। और मुश्ताक साहब काफ़ी बेचैन है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, होना भी चाहिए। होम ग्राउंड पर उस बड़े टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीम्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को धूल चटाई है इन्होंने। और ये एलिगेंट स्टार्स और मकसूद 11 दोनों टीमें ना अनबीटन रही है। अब एक और बदलाव गेंदबाजी में, इशफाक लोन को अटैक पर लगाया गया है। आज ब्लू कैप्स की टीम ने ना वो मल्टी कलर की यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं,
इसीलिए यहाँ मैनेजमेंट ने शायद कुछ फाइन लगाया है। पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने फाइन तो किया है कुछ। और ये जो मैच जब फिनिश होगा उसके बाद इसकी इनॉग्रेशन अवार्ड सेरेमनी भी होगी इनॉग्रल मैच की। बहुत ही बढ़िया गेंद, नास्टी डिलीवरी बॉल बाय इशफाक लोन, जिसमें लाइन और लेंथ, वो उछाल सब कुछ बढ़िया था, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। बट एक चीज जो मुझे लगा कि इसमें नहीं है वो लक फेवर में नहीं था मोहसिन वानी के खिलाफ इशफाक लोन की इस गेंद पर। स्कोर 47, 1 विकेट के नुकसान पर। ये खुद को दिया रूम, लेकिन डाइव करते हुए पॉइंट पर किफायत लोन ने आकर गेंद को फील किया। 1 रन बनाने का मौका मोहसिन के पास। उमर डार 6, मोहसिन 35, 48 पर 1। और प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है जो कि इशफाक लोन कर रहे हैं माउंटेन एंड से, दूर वाले छोड़ से। चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए उमर डार के लिए। उमर डार ने चटपटे अंदाज में बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, अपील हो रही है कॉटमैन की जोरदार, लेकिन ये एजाज अंपायर है ना मुश्ताक साहब, एजाज साहब ने नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है। 2 ऑफिशियल अब जो अंपायर्स है इस मैच में, एजाज साहब और उसके साथ यासिर कादर है। यासिर कादर आज सुबह यहाँ पे थे नहीं, उसकी वजह कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे। दानिश साहब इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्कोरर है, स्टैनर दानिश। लोन फयाज के साथ ना नूर मोहम्मद भी हमें देख रहे हैं बट मार्बल्स रतनीपोरा से। अगली गेंद पर उमर डार ने किया वार, झड़ दिया मिडिल विकेट के ऊपर से। ये शानदार छक्का, ये छक्का है या चौका? 1 बाउंस, यस इट इज बाउंड्री फिर, सेकंड बाउंड्री फिर उमर डार। ही मूव्स नाउ ऑन 10। अब दोहरे अंकों में उनका स्कोर। पहला विकेट जल्दी गिरा पहले ओवर में अंजर के रूप में, लेकिन वो पारी को संभाल चुके हैं उमर डार और मोहसिन वानी। मोहसिन ने तेज खेला और उमर डार को उतना स्ट्राइक मिला नहीं, लेकिन अब वो जब उनको स्ट्राइक मिल ही रही है तो वो अच्छे रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 रन पूरे हो गए हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर में। और ये देख परख कर इस गेंद को डेड बल्ले के साथ किफायत के पास खेला, लेकिन किफायत नहीं रोक सके एक रन हासिल करने से। पहला विकेट 6 पर गिरा था। 3 रन एक्स्ट्रास की सूरत में अभी तक बने हैं। इसका मतलब वो उतनी ज्यादा खराब दिशाहीन बॉलिंग की ही नहीं। ब्लू कैप्स की टीम ने अबू अबू हमें सलाम कर रहे हैं ताहिर स्पोर्ट्स काकापोरा से। वन विलेज T20 सुपर कप एडिशन फर्स्ट पोहरू ईयर 2026। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है, इससे पहले ओपन टूर्नामेंट था। अगर मैं पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं तो इसमें जो है वो मुजफ्फर राथर चेयरमैन है इसके, मंजूर मलिक साहब, यासिर कादर, एजाज साहब, सईद उमर, जबकि परवेज लेफ्टी, नसीर अहमद या उसके साथ साथ वो जॉन साहब भी है इस मैनेजमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं। दानिश साहब भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। पावर प्ले गॉन 53 रन, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। उससे ने बनाए 35। उमर डार 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया अभी तक। If we talk about the current run rate, it is above 6. Yes, it is above 6. आखूना के बेस्ट ऑफ लक सिटी गेट बंटवारा के लिए ये 8.83 है रन बनाने की औसत। बहुत बढ़िया औसत के साथ रन बने हैं अभी तक यहाँ टीम सिटी गेट बंटवारा के लिए। इस ग्राउंड पर अभी 2 डगआउट्स भी है, उसके साथ साथ एक गेस्ट गैलरी भी, एक टेंट भी सजाया गया है उस अवार्ड सेरेमनी के लिए इनॉग्रेशन मैच में। एक और बदलाव, अब फिरदौस को हटा दिया गया है और मुबशिर लोन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर जोरदार स्ट्रोक लगाया, लेकिन मिड विकेट डीप में गेंद को फील किया गया। थैंक यू वेरी मच नजार मुश्ताक, जो कि अभी हमें रोहिया अफजा दे रहे हैं
और ये चाहिए भी हमें इस वक्त, इस शदीद गर्मी में। हालांकि अभी उतनी ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन गर्मी तो नज़र आ रही है। गर्मी हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त भी। अगली गेंद को कट किया मोहसिन ने। मोहसिन अब पूरी तरह से सेट हो गए हैं, वो जमकर बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। वो नॉट आउट 36, उमर डार 12। उमर डार ने अगली गेंद को शिकरले की तरफ धकेला। दूसरा विकेट मिल नहीं रहा है। ऐसे में यहां 50 रन की शराकतदारी भी कंप्लीट हुई है। दूसरे विकेट के ऊपर मोहसिन, और ये बुरहान ने क्या किया था वहां? उनको लगा वो कैच नहीं ले सकते हैं, उन्होंने शरीर से गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। ऐसे लगा कि वो भाग रहे हैं बॉल से, लेकिन बॉल उनका पीछा कर रही थी, उनके थाई पर जाकर ये गेंद लगी। दानिश साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आकिब इज प्लेइंग फॉर टीम 11 स्टार्स पहरू, और उस दिन जब पहरू मकसूद 11 के साथ दानिश खेल रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि ये आकिब है। दोनों को ना प्यार से क्रिकेट में टाइबो बोलते हैं, लेकिन वो वाले दानिश टाइबो काफी खतरनाक निकले उस दिन। हारी हुई बाजी उन्होंने जितवा कर दी। लक फेवर में था, क्योंकि क्रिकेट में लक बड़ा मैटर करता है आपके लिए। कभी कभार इतने अनलकी रहते हैं आप, अच्छी बॉल पर भी आपको विकेट नहीं मिलता है। और आज बहुत खराब क्रिकेट खेली पहले हाफ में वहां क्रीसेंट सियार ताल की टीम ने। उनकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग कोलैप्स हो गई। फिर वो अल्ताफ और जामिन ने बीच में जान डाल दी थी जरूर, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी और बाजी मार ली। सेकेंड सेमीफाइनल में एलिगेंट स्टार्स पहरू की टीम ने। शायद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अब पहरू वर्सेस पहरू ही है वो फाइनल। उसकी डेट अभी थोड़ा सा इसमें डाल दो इसके लिए प्लीज। हाँ? इसको दे दो। नहीं इसमें है, थोड़ा सा दे दो इसको। बच्चों के साथ ना मुझे बड़ा लगाव है। क्योंकि बच्चों के साथ ना प्यार करना चाहिए आपको। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है दानिश साहब, आकिब साहब, इनके साथ टाइम स्पेंड करना। आई लव किड्स। ये बॉल्ड हो गए। जमीर लोन ने किया शिकार। स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की थी, लगभग ये मोहसिन वानी ही है। जी हाँ, बड़ा विकेट। रन मशीन को 60 पर गंवा दिया। दूसरा विकेट इसी के साथ। सिटी कैट बटवारा की टीम ने, मोहसिन ने एक बेहतरीन पारी खेली है, लेकिन वो इस इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सके एक बड़ी इनिंग में। विकेट नंबर 2 मिलता हुआ ब्लू कैप्स की टीम को। और थोड़ा सा हम ले लिए वक्फा, क्योंकि सुबह से हम लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। आसान नहीं होता है कि लास्ट ईयर तो मैं बहुत बार 2 मैच कर चुका हूँ एक दिन में, लेकिन इस साल मैंने ये दूसरी बार किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आगे दिन में 2 मैच करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी थकान फील हो रही है। और अब जून में गर्मी तो ज़्यादा बढ़ती है फिर वादी के अंदर। तो अभी मुझे लग रहा है अभी से कि दूसरा मैच कवर करना मेरे लिए एक टफ टास्क है। आकिब साहब आपको मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा जब भी आपका मैच होगा। एक होनहार क्रिकेटर है आकिब बट ऑफ। अब आप 11 स्टार्स पहरू कहे या फिर राथर बिल्डर्स पहरू, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों टीमें ना अब मिक्स हो गई है। मुजफ्फर राथर और मंजूर मलिक। पहरू में अच्छी क्रिकेटर्स है और बहुत ज़्यादा क्रिकेट अब हो रही है, एक तो इस ग्राउंड में भी। और पहरू की जो टीमें हैं, अल समद को उठा करके देखे 11 स्टार्स पहरू या फिर राथर बिल्डर्स पहरू या फिर वानी प्रॉपर्टीज पहरू, तो बाहर भी ज़्यादा खेलने जाते हैं क्रिकेट। हैव अ सीट दानिश, आकिब।
यही ना कि आपको देखकर मुझे दानिश की याद आती है और दानिश को देखकर मुझे आपकी याद आती है। मैंने उस दिन भी कहा, आपने नहीं सुना होगा, मैं तो कह रहा था कि ये दानिश है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि बडगाम के, शायद वो कानिर के हैं। लेकिन क्या ज़बरदस्त खेला उसने, मैच विनिंग पारी 66 रन के अंडर प्रेशर तारिक 11 गंगीपोरा के बॉलर्स के खिलाफ। अब फहीम डार आए हैं बैटिंग करने के लिए। जहूर अहमद लोन यावर, अंपायर को चेंज करो एजाज डार को, ये लोन यावर बता रहा है। स्टनर दानिश लव यू टू बड़ी, द ऑफिशियल स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट। बड़ा अच्छा वो स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। दानिश साहब को मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा इस काम के लिए। एक कंप्लीट टीम है इस टूर्नामेंट में। यावर गोल, ये पहरू ग्राउंड में है। यस, मैथमेटिक्स के खूनहार टीचर। कल नसीर सोफी ने किस तरह से जितवाया आपको, वो तो सबने देखा। आखिरी विकेट पर उन्होंने लड़ाई लड़ी कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के बॉलर्स के सामने। वो उन्होंने हार मानी नहीं, बल्कि जितवा कर दिया उस मैच को वंदकपुरा के लिए। नॉट आउट रहे थे वो 46 रन बनाकर, इरशाद सोफी के ब्रदर। और मैं समझता हूँ यावर, आप कहना ज़रूर इरशाद को कि थोड़ा सा अपना वो अब ट्रेनिंग ले ले, थोड़ी सी तालीम लेनी पड़ेगी इरशाद सोफी को, नसीर सोफी उनके बड़े भाई से। नदीम पांडव ने भी हमें ज्वाइन किया है टेंगन से, वो देख रहे हैं इस मैच को। नदीम साहब आपका वेलकम। 62 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर चल रहा है और कोटे का पहला डाल रहे जमीर लोन, एक और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के। ब्लू कैप्स ने जो स्क्वाड खिलाया है आज, उसमें मुबशिर लोन, आदिल नज़ीर, उसके अलावा इशफाक लोन, जमीर लोन, किफ़ायत लोन, हाजिक लेफ्री, बुरहान भट्ट, फिरदौस भट्ट और भी कुछ खिलाड़ी है। ये विकेटों के पीछे जो विकेट कीपर है ना, इसका मुझे नाम नहीं पता है, हालांकि जानता हूं मैं इसको। शायद ये सोहेल है या फिर जीशान। अब मुबशिर फिर से बुलाए गए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा, कामयाब ओवर था वो। इनिंग का 8वां कोटे का पहला जमीर लोन का, जिसमें जमीर लोन ने विकेट हासिल की। वो पार्टनरशिप टूटी, उस साझेदारी को तोड़ा था। फिर से मौसम बेहतर दिख रहा है। आसमान के ऊपर जो बादल आए थे, सफ़ेद बादल, जिन्होंने घेर लिया था सूरज को, लेकिन सूरज उनका सफ़ेद बादलों से निकल चुका है। फिर से धूप मैदान के अंदर खिली हुई है। ये फुल टॉस पर उमर डार ने आड़े बैट के साथ इसे पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जूसी फुल टॉस, मिल गया चौका। और इस तरह की गेंद कौन बैटर छोड़ेगा? ये तो गिफ्ट था ना, और तोहफा अगर आप किसी को भी देंगे तो कोई मना नहीं करेगा। चौके से है आगाज इस ओवर का हो गया है। गल 66 पर अब 2 हो गए हैं। ये स्लॉग स्वीप लगाया है दूसरी गेंद पर, जो कि फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इसमें रफ्तार काफी कम थी। मुबशिर लोन भी एक चालाक ऑलराउंडर है, हमेशा वो दिमाग से बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में भी उनका अहम रोल होता है। लॉन्ग ऑफ पर पीछे फिरदौसुल इस्लाम खड़े हैं बाउंड्री लाइन के नज़दीक। इस टीम के कैप्टन, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन। और आज ना तनवीर रसूल को भी बुलाया गया स्पेशल, वो आज बुलाए गए हैं, उनको दावत दी गई है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। वो इस टीम के मैनेजर भी हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के साथ वो काम करते हैं, ऑर्गेनाइजर है वो। बहुत बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे रवा दवा है। हेलीकॉप्टरिस्ट स्क्वायर लेग के बाहर दौड़ लगाई जरूर हासिक लेफ्टी ने, लेकिन वह पहुंचे नहीं गेंद तक बार वक्त। अनदर बाउंड्री फिर उमर डार, ही मूव्स नंबर 24 फ्रॉम 17 बॉल्स। उमर ने ही ये दूसरा चौका भी लगाया।
ये नीचे रहती हुई अगली गेंद थी जो कि ऑफ स्टंप पर आ रही थी, इसे अपनी जगह पंच किया। अब दूसरा रन भागेंगे क्या? यस, पूरा भी कर लिया। 2 रनों के साथ ही स्कोर 8-9 ओवर के बाद हो गया है 74 रन। फॉल ऑफ विकेट नजर आज चले नहीं, 4 रन बनाकर वो एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट है। फिरदौसुल इस्लाम ने उनका शिकार किया, मोहसिन ने बड़ी अच्छी पारी खेली। आखून आकिब 2 बाई ऑन क्रीज, उमर डार एंड फहीम डार। या आखून आकिब मुझे अपडेट करने के लिए थैंक यू। मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने। एज ए कमेंटेटर मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आप लोग मुझे जब बताएंगे तो उसके बाद ही हमें मालूम होता है। थैंक यू ये अपडेट, एक बहुत अच्छी अपडेट देने के लिए। वादी में मैंने बहुत जगहों पे कमेंट्री की है और बहुत सी टीम्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारी टीम्स। और आपने देखा होगा ऑलराउंडर्स की टीम में 2 बाई खेल रहे हैं, ज़हूर जलाल, और उसके साथ साथ ना वो जहांगीर जलाल भी है। ऐसी टीमें बहुत सारी है जिनमें ब्रदर्स खेल रहे हैं। मंदकपुरा, कल ही जो मैच हुआ था मंदकपुरा की टीम में भी यावर गुल, याहिया गुल, नसीर सोफी, इरशाद सोफी, वो भी आपस में ब्रदर्स है। तो यहाँ भी उमर डार बाई के साथ पारी को संभाल रहे हैं, टीम सिटी के बंटवारा को संभाल रहे हैं। ये मौका है रन आउट का, आउट करार दे दिया गया है इसी के साथ। ये फहीम डार आउट हुए हैं रन आउट की सूरत में। कवर पर खेले, 4-5 कदम आगे निकले, उसके बाद थ्रू आया 23-3, ये बाउंस पे थ्रू आया और विकेट कीपर ने इसे गदर करने के साथ ही वो गिरिया बिखेर दी और यासिर कादर ने आउट करार दे दिया है। नजदीकी मामला था, यासिर की निगाहें बहुत तेज है, चील जैसी आंखें हैं यासिर के पास। और यासिर अभी खुश लग रहे हैं क्योंकि तुजन में ये गए थे आज। फ्लाइंग बीट पहरू की जो टीम है, फ्लाइंग बीट हॉलीडेज जो एक नई टीम है, उसमें उन्होंने फतह हासिल कर ली वहाँ तुजन में। आप भी थे आकिब नहीं थे, लेकिन यासिर कादर गए थे खेलने के लिए। समीर फयाज भी थे शायद। समीर ना स्टार क्रिकेटर है, बडिंग एमर्जिंग क्रिकेटर, जो कि 11 स्टार्स और राथर बिल्डर्स के साथ ही खेलते हैं। जब भी विलेज टीम में कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर समीर फयाज 11 स्टार्स की टीम में होते हैं, या राथर बिल्डर्स जिसके कैप्टन या मालिक मुजफ्फर राथर साहब। क्रिकेट के साथ ना उनका काफ़ी लगाव है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है वो। जो यंग क्रिकेटर्स से पहरू में उनको बड़ा बैक करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल बैक करते हैं, हौसला अफजाई वो करते हैं, अपनी टीम के अंदर उनको शामिल करते हैं। चेज है कैप्टन फिरदौसुल इस्लाम के लिए और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जब तक फिरदौसुल इस्लाम ने गेंद को फील्ड किया। फिरदौसुल इस्लाम की एज ना 35 के ऊपर होगी, माशाल्लाह 2 बेटियों का बाप है, लेकिन क्रिकेट अभी भी वो खेल रहे हैं। फिटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है इनके पास, फिट क्रिकेटर है, एक कंप्लीट ऑलराउंडर। और सबसे जो सीनियर क्रिकेटर है ना ब्लू कैप्स की टीम में, वो है ज़मीर लोन और उसके साथ साथ फिरदौसुल इस्लाम। बाकी जो खिलाड़ी है वो जूनियर्स ही है, वो इनकी एज बिलो 30 या बिलो 25 भी होंगे कुछ। ये हाजिक को उठा करके देखे, उसकी 19 या 18 साल ही एज होगी। बड़ बुरहान भी 20-21 साल के होंगे। आदिल नज़ीर भी यंग क्रिकेटर है। फिर से बढ़िया फील्डिंग, कवर पर ही इनको फील्ड किया, वहाँ पे मुबशिर लोन ने, जिन्होंने 23 थ्रू डाला था जब वो फहीम आउट हुए थे। इशफाक ने डाइव की इस गेंद को, बढ़िया कट शॉट था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। मैं जितनी तारीफ करूं इस फील्डिंग की उतनी कम होगी। इस तरह का एफर्ट जब आप लगाते हैं ना तो बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बैटर के लिए परेशानी हो जाती है। क्रीज पर अब इमरान मजीद आए हैं बैटिंग करने के लिए, सिटी के बंटवारा के लिए। इमरान मजीद भी एक ज़बरदस्त होनहार ऑलराउंडर है।
वो भी सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के। शाइक रसूल का आना बाकी है। शाइक इज द कैप्टन ऑफ सिटी कैट बटवारा फॉर दिस इनॉग्रल मैच। आकुना के आशिक भट्ट, बेस्ट ऑफ लक। आशिक भाई आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? आशिक लेफ्टी, वन ऑफ द डैशिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ बिलीव कैप सिल्लाहरा, और उसको देखकर, उसको यहां पाकर कमेंट बॉक्स में मुझे याद आ रहा है आदिल एंटी। और आशिक लेफ्टी नहीं बोलेंगे आदिल एंटी को, खुद भी उन्होंने कहा कि वो उस दिन खतरनाक हिटिंग की थी आदिल एंटी ने। मानी प्रॉपर्टीज को जो मैच जितवाया था अकेले आदिल एंटी ने, 25 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और एक बॉल खेले बगैर उन्होंने 5 ही बॉल्स पर, वो 5 ही गेंदों पर वो मैच जितवाया था। आदिल एंटी एक गजब के हिटर, लेकिन आप उस एक ओवर को, उस मैच को देखकर ये नहीं कह सकते कि आशिक लेफ्टी एक ऐसे बॉलर है, एक एवरेज बॉलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमाल के फास्ट बॉलर है बाएं हाथ के, अच्छा खासा स्विंग उनको मिलता है। आशिक आज आप क्यों नहीं खेल रहे? वाई यू आर नॉट प्लेइंग फॉर टुडेज गेम? और आफाक हुसैन को अब बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। आफाक की पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल किया, हवा में गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में विकेट सर्कल पर ही। ये आकिब आखून लिखरे की उम्र डार भी 2 बेटियों का वालिद है। अल्लाह ताला सलामत रखे हर किसी को, आमीन। सेम टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ना, ये चीज़ें एज ए कमेंटेटर आपको मालूम होनी चाहिए। एक क्रिकेटर का बैकग्राउंड, उसका ताल्लुक है कहाँ से, क्या वो मैरिड है, अनमेरिड है, फैमिली में कौन है उसके, क्या हॉबीज़ है उनको, क्या उनको अच्छा लगता है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए एज ए कमेंटेटर। आकिब साहब की एज कितनी होगी? 27। माशाल्लाह मैच्योर है आकिब साहब। अपने काम के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट उनके दिल में है, इनके ब्लड में है। एक ऐसा नशा है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये नशा ना बड़ा अच्छा नशा है। इससे आप गलत काम से दूर रहते हैं, मेंटली आप फिट रहते हैं, फिजिकली आपकी फिटनेस कमाल की रहती है, और उसके अलावा डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होते हैं, और आपके दिमाग में वो गलत ख्यालात नहीं आते हैं। साथ साथ वो बड़ी बात जो है ना, कि आपको ना, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स के साथ आप अपने आप को बिजी रखते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको। आज आप देखते हैं कि 30 के बाद आपको फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बड़े मसले बन जाते हैं, लेकिन क्रिकेटर जो होता है वो इन चीज़ों से बच जाता है। तो इसीलिए अपने आप को बिजी रखें। अगर आप स्पोर्ट्स के साथ नहीं है तो घर में आपके पास जो काम है उसको करिएगा, ताकि आप फिट रहें, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेहत है। जान है तो जहान है। अपने आप का खास ख्याल रखना ये बहुत बड़ी बात है, और ये हदीस भी है कि अपने आप की आप फिक्र को आपको खुद ही करनी है, अपने आप का ख्याल आपको खुद रखना है। Well, 11 gone, 82 for the loss of 3 wickets. मुनीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम मुनीर साहब, आज मैं आऊँगा आपके पास। कश्मीर मोटर्स पांपोर से वो हमें देख रहे हैं। कश्मीर मोटर्स डील करता है और सेल एंड सर्विस 2 व्हीलर के साथ। अगर आपको एसेसरीज में कुछ भी चाहिए या 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है, फिल्टर हो या फिर बैटरी या फिर उसके अलावा ऑयल चेंज करवाना है, वेयर इज़ फेसबुक, तो आप इनके पास जाइए और बड़ी अच्छी सर्विस फराहम करते हैं आपको। मेरा तो सर्च में है ही नहीं आकिब साहब। ये फॉलो तो आपने किया होगा, मैं सर्च की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं आकिब साहब, आई कैन अंडरस्टैंड। आपने फॉलो किया है तभी आपको इस मेरे इस पेज पर जो भी मैं अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इनका जो शॉप है ना कश्मीर मोटर्स का, तो ये वहाँ पे है जहलिमबंड द्रंगबल में। जब आप यहाँ से जाओगे, आई मीन पहरू से निकलकर, कदलबल से निकलकर पांथा चौक की, तो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा, तस्वीर महल के बिल्कुल मुकाबिल पर अपोजिट साइड में। एक बार आप ज़रूर जाएंगे इनके पास, मेरा नाम ले लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट, अच्छी सर्विस वहाँ पे मिलेगी।
एक पुराने मैकेनिक है टू व्हीलर के, बड़े टाइम से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। 10 ओवर के बाद ना, ये 11 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा, स्ट्रेचिक टाइम आउट। इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी इस वक्त ड्रिंक्स ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं अपनी। ASSV साकिब बट अशरफ, वालेकुम सलाम। माही पठान ने बहुत टाइम के बाद मुझे आज ज्वाइन किया है। अर्शिद अजीज बट लगातार हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। अर्शिद साहब ने अंपायरिंग की थी फर्स्ट मैच में। अर्शिद साहब एक मेन खिलाड़ी है राथर बिल्डर्स पाहरू के। अर्शिद साहब, जब आप उस लाल कलर की थार में आते हैं ना, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और अच्छी भी लग रहे हैं उसमें। आप सलामत रहो, खुश रहो जहाँ भी आप रहो। और मेरी एक बात याद रखिएगा, दूसरों की मदद करें आप, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो कोशिश करें आप कि आप किसी ऐसे को फ़ायदा दे जिसके पास ज़रूरत है उस चीज़ की जो कि उसके पास नहीं है। और मुझे पता है अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों से आपका नवाजा है, तो ज़रूर मुझे उम्मीद है आप दूसरों की हेल्प करेंगे जिसको हेल्प की ज़रूरत है। अर्शिद साहब, एज ए ब्रदर मैं आपको कहता हूँ, बट साहब उमर भाई आज 63 लिख रहे हैं कुछ। बट साहब व्हाट इज दिस 6-3, 11 गॉन, 82 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुज़फ़्फ़र अतहर साहब का। जब भी कोई भी मैच कवर करना होता है तो मुझे मुज़फ़्फ़र साहब भी कॉल करते हैं, मंजूर साहब भी कॉल करते हैं, फिर यासिर साहब की अलग से वो मैसेज आती है। तो इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, इस फिक्र के लिए थैंक यू वेरी मच पाहरू क्रिकेट एसोसिएशन को मैं कहता हूँ। मैं इस टाइम शॉट ज़मीर लौंडे की कॉल ले लिया, खुद ही कैच कवर पोजीशन पर, कॉटन बोल्ड हो गए। इसी के साथ उमर डार ज़मीर लौंड की इस तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौथा विकेट गंवा दिया है सिटी कैट बटवारा की टीम ने। फ्लाइंग बीट हॉलीडे पाहरू के जो ओनर है मिस्टर मुदस्सिर साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि तुजन की सरजमीन पर ये टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। ऑल द बेस्ट मुदस्सिर साहब, उसके लिए कहेंगे आपको। मुंतज़िर याकूब, द नेक्स्ट प्रिंस ऑफ योर हार्ट, क्या ज़बरदस्त नाम है आकिब साहब। कुछ लोग ना बड़े ज़बरदस्त नाम रखते हैं, मैंने तो इस तरह कभी नाम नहीं रखा है। 32 ईयर ओल्ड अभी हूँ मैं, लेकिन अभी तक कभी नहीं, जब से फेसबुक स्टार्ट किया है साल 2013 से शायद मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले भी साल 2012 में मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन जो भी मेरी आईडी है वो 2015 से मैंने वो फिर दूसरा अकाउंट बनाया था उमर अशरफ का, और ये पेज को बने हुए अभी 4 साल हो गए। इसी महीने में साल 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। बड़ा सपोर्ट, बड़ा प्यार, पॉजिटिव कमेंट्स मुझे आप आज तक मिले हैं और मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह आप सपोर्ट करेंगे क्योंकि मेरा ड्रीम 100K है। अब 1 लाख फॉलोअर्स, वो आप ही जब अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी वो पॉसिबल होगा। फुल टॉस गेंद पर बटोरा, ये सीधे कवच बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वालेकुम सलाम, इट इज यूनिक नेम, यस इट इज मुनज़्ज़िर याकूब। ब्लू कैप्स कैप्टन कहाँ है? वो भी लॉन्ग ऑफ डीप में ना बैठे हुए हैं खड़े और वो मज़े कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि उसके पीछे ना वो टेंट जो कि आज लगाया गया है इस मैच के लिए। यही तो चीज़ मुझे पसंद है ना, या इंतज़ाम बहुत बढ़िया होता है। पाहरू क्रिकेट एसोसिएशन कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती है। आप देखिए पहले ही मैच में इन्होंने विनिंग ट्रॉफी रखी है, इसका मतलब जो इस टूर्नामेंट का आगाज़ जो भी टीम जीत से करेगा पहले मैच में उसको मिलेगी विनिंग ट्रॉफी। ये कैच लो कैच था आदिल नज़ीर के लिए और आदिल नज़ीर ने ट्राई तो किया लेकिन गेंद उनके हाथ को लगकर थर्ड मैन की तरफ गई और भाग कर अब ये चौथा रन पूरा कर रहे हैं शायद या तीसरा, क्योंकि इमरान ने शॉट खेला था शायद। 3 रनों की मदद से अब स्कोर
90 पर पहुंचा है यह ओवर गोल। शाकिर SN ऑटोमोबाइल्स नसीर भैया इस लेजेंड उमर भाई। यस, क्या वो इरशाद साहब के ब्रदर है? क्या ज़बरदस्त उन्होंने मैच जितवाया कल आपको, जब सबको लग रहा था कि अब वंदकपुरा हारेगी, लेकिन वो हार में ही उन्होंने जितवाया अपनी टीम को। इमरान मजीद और शाइक रसूल क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। शाइक इस टीम के कैप्टन है। हैंडसम बॉय फ्रॉम सिटी गेट बटवारा। द लीडर ऑफ दिस टीम इज शाइक रसूल। शाइक ना क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी बड़ा शौक से खेलते हैं। एक ज़बरदस्त फुटबॉलर भी है वो, बटवारा से। मुनज़्ज़र याकूब, फिरदौसुल इस्लाम, यस फिरदौसुल इस्लाम ही है। शाकिर ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो मैं बात कर रहा था कि पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ना अलग ही लेवल की क्रिकेट खिलाते हैं यहाँ पे। आज जो टीम जीत जाएगी उसको मिलेगा विनिंग ट्रॉफी, एक खूबसूरत सी ट्रॉफी है। उसके साथ साथ जो प्लेइंग 11 यहाँ पे है, हर एक खिलाड़ी के लिए वो सर्टिफिकेट रखी गई है, फ्रेम रखा गया है। मैन ऑफ द मैच के लिए भी एक बड़ा फ्रेम है। तो प्रोफेशनल वे से काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप दोनों अंपायर्स को देख सकते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ वो मैदान के अंदर अंपायरिंग कर रहे हैं। और दोनों एंड पर अगर आप स्टंप्स को देखेंगे ना, तो बहुत सारी जगहों पे ना बैल्स नहीं होते। विकेट कीपर एंड पर भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे फार एंड पर भी है और विकेट कीपर के एंड पर भी है। यही अच्छी क्रिकेट यही है ना, यही तो एक प्रोफेशनल क्रिकेट है। क्योंकि जब आपको इस तरह का काम करने की आदत होगी, फिर वो मेच्योरिटी टीम्स के प्लेस में भी आ जाती है, वो भी फिर इसी को फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारा का सारा जो है ना दरमदार मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है। अगर आप मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि आपको लड़ना है, मैं ये कहता हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, कंप्रोमाइज़ आप बिल्कुल भी किसी चीज़ के साथ ना करें, तो फिर वो एक अलग छाप छोड़ता है ना। फिर हर कोई मजबूर होता है आपकी तारीफ करने के लिए कि यहाँ पे ऐसा अच्छा टूर्नामेंट था। देखिए अभी मैंने रमज़ान T20 कप के बाद जब मुझे कॉल आया मंजूर मलिक साहब का कि आप एडिशन फर्स्ट आ रहा है। फिलहाल ये डाउन द पिच आकर इमरान ने लाजवाब कनेक्शन के साथ ही गेंद को लॉन्ग ऑफ के बाहर भेज दिया है सीधे 6 रनों के लिए। क्लीन हिट थी इमरान के बैट से, 13 उनका स्कोर और 100 रन इसी के साथ। 13वें ओवर के बाद आखिरी बॉल पर छक्का लगा, 2 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। अफाक हुसैन। जब मैंने फिर पोस्ट किया वन विलेज T20 सुपर कप एडिशन फर्स्ट पहरू का, तो उसमें ना यासिर साहब ने मुझे बताया, जब मैंने पोस्ट डाला उसके 3 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि उमर भाई, हालांकि मैंने वो पोस्ट ना पिन भी किया था अपने पेज पर। इसका मतलब कि अगर आप मेरे पेज पर जाएंगे तो सबसे पहले नज़र पड़ेगी आपको उसी पोस्ट पर। तो फिर मंजूर साहब ने भी कॉल किया कि उमर भाई 45 टीमें अब मैं करूं तो क्या करूं। मैंने करने के लिए बहुत कुछ है, आपको बस ईमानदारी से काम करना है। 32 टीम्स का है, आप रजिस्टर करें। जो एंट्री फ़ी पे करेगा, चाहे वो दूर की टीम हो नज़दीक की टीम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। मैंने यही मशवरा दिया उनको और उन्होंने कहा कि जो बची हुई टीम है उनके साथ मैं क्या करूं, वो तो बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा उनके साथ भी आप वही करेंगे, आप 3rd एडिशन की तैयारी करें। एडिशन 2 वो वन विलेज का, कुल मिला के इस टूर्नामेंट में ये इस ग्राउंड पर ये 3रा एडिशन वन विलेज ही होगा। आप यहाँ से बीच बीच में कभी कभार हो सकता है कि रमज़ान कप ओपन की तरफ एक टूर्नामेंट ईद के बाद होगा, वो ओपन टूर्नामेंट होगा, लेकिन अभी वो पूरा नहीं मालूम है मुझे। मैंने कहा एडिशन 3rd आप रेडी रखिएगा। तो कहने का मकसद ये है, ये शाइक का जबरदस्त शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये शाइक जितने खूबसूरत है ना, उससे बेहतर ये शॉट लगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने नवाजा इसको खूबसूरती से। हैंडसम भी है और ये हैंडसम झक्का लगाया उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं ना, आप एक बार पोस्ट डालेंगे, आपको टीम्स ना वो लाइन लग जाती है। हर कोई टीम कहता है कि मैं खेलने के लिए रेडी हूँ। मेरी भी मेहनत, आपने अच्छा काम किया
तो फिर फ़ायदा आपको मिलता है। ये लगभग कॉर्ड बैंड हो गए। जी हाँ, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद की विकेट कीपर के पास। विकेट नंबर 5वां नहीं बल्कि चौथा गंवा दिया इसी के साथ, बल्कि 5वां गंवा दिया है। ये छक्के के बाद ना विकेट गिरी है, थोड़ा सा अपडेट लेट होगा। मोहम्मद आदम वाग इलेक्ट्रीशियंस ने हमें ज्वाइन किया है। पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने कमेंट लिखा है, ये जुबैर अजीज साहब है, अरहीद अजीज के ब्रदर। पहरू में हमको लेजेंड मंजूर मलिक है जिसको 27 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, तो उसी की वजह से क्रिकेट बहुत ही अच्छा होगा पहरू में। सो मंजूर मलिक को दाद देनी चाहिए। मंजूर मलिक को तो दाद मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी क्रिकेट एसोसिएशन को मैं मुबारकबाद और वेल डन कहना चाहूँगा। दोनों हाथों से सैल्यूट इनको कहेंगे हम। वो कहते हैं ना, आप अगर जो पड़ोसी मुल्क है ना, अगर आप उनके सोशल मीडिया पर जाएंगे ना, वहाँ पे तो वो लोग ना ज़्यादातर इस तरह का कमेंट करते हैं कि 1000 या 100 तोपों की सलामी, वही कहते हैं ना वो। वालेकुम सलाम, क्या ये जाहिद साहब आए हैं? ओह, वेलकम इन द कॉम बॉक्स। प्रोफेसर साहब पहुँचे हैं, जाहिद कश्मीरी साहब। इनका खुद अपना एक पेज है, लेकिन काफ़ी बिजी रहते हैं। उन्होंने वादा निभाया और वादा निभाना बड़ी बात है। आकिब साहब प्लीज़ थोड़ा सा आप जहमत करें, इससे आप बैठने की इजाज़त देंगे। जाहिद कश्मीरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब शुक्रिया मेरे भाई। पढ़ाते हैं शायद जी? वेरी गुड, क्योंकि एक उस्ताद का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप डॉक्टर की बात करें, क्रिकेटर की बात करें, साइंटिस्ट हो या पायलट, जो भी हो। यस यस यस, तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे ज़रूर जाहिद साहब से। उसको आज पहली बार बल्कि मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ बात करने का। जाहिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस कमेंट्री बॉक्स में। Thank you so much, Umar Bhai. It's your love, pleasure. I'm very thankful to the organizing committee, especially Manzoor Ahmed and Mudassir, Naveed Mir, our Akib Taibo, and Arshad Aziz Saab, and all the managing committee who have worked for this tournament in the holy month of Ramadan. And now today a new tournament has begun with the theme One Village Tournament. I would love to share my views with the audience. Especially I must thank my commentator Umar Bhai, whom I used to speak, used to listen so many times whenever I get enough time, and I love to interact with the Umar Bhai. It's my pleasure, Zaid Saab. You are here with us after the completion of 14 overs. It's 1-1. Nelson on the board. City get Batwara, they are batting first. Zaid साहब, हम अंग्रेजी ना बहुत कम बोलते हैं, बोल सकते हैं, बट आई लव टू स्पीक उर्दू। और वो भी आपने देखा होगा, एक दोस्त ने मुझे आज दिन के पहले हाफ में जो सेमीफाइनल नंबर 2 था, अनफॉर्चुनेटली वो मंडे के दिन होना था, फिर वो बारिश हुई थी तेज़। बहरहाल कहना मुझे ये है कि एक दोस्त ने लिखा कि उमर भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में ना वो हिंदी आप मिक्स करें। मैंने उनको कहा था कि मुझे हिंदी के साथ, मैं हिंदी सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपनी कंट्री में मैं संजय बनर्जी को शौक से सुनता हूँ, आज भी कभी कभार जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। नाम ही काफ़ी है क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में। और उसके अलावा मैं ना पड़ोसी मुल्क में तारिक सईद का बड़ा फ़ैन हूँ, उसको मैं सुनता हूँ और लगभग थोड़ा सा कुछ उसकी कॉपी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू के साथ ना वो दिल मिलता है इस चीज़ के साथ, बोलने में, सुनने में। मैंने ये नहीं कहा, अभी वो दोस्त अगर अभी भी सुन रहा होगा, कि हिंदी के साथ मैं उतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, बस सुनता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ अभी कमेंट्री में। ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है। तो जाहिद साहब, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर। और लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था, मैंने इतनी चेंज देखी है पहरू क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा क्रेडिट, मैंने कहा था कि
पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। जब से मैं रमज़ान T20 कप को कवर कर रहा हूँ, इसके मैंने बहुत सारे मैच कवर किए, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ का यूथ जो है ना, वो काफ़ी सपोर्टिव है इस क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू के साथ, क्योंकि मंजूर मलिक जो कि पिछले 28 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर क्रिकेट ज़िंदा है, अगर क्रिकेट है, तो वो उन्हीं की बदौलत है। जी सही बात कही उमर भाई आपने। जहाँ तक ताल्लुक़ है चिनारबाग सपोर्ट्स एसोसिएशन की, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो मंजूर साहब हो, उनके सबॉर्डिनेट्स हो, मुदस्सिर हो, अरशद भाई हो, नवीद हो, मुजफ्फर भाई हो, या उमर साहब हो, या आकिब टाइबो हो, हर एक जो स्पोर्ट्स में यहाँ पर पोहरू में है, हर एक का योगदान रहता है। हर एक अपनी तरह से कोशिश करता है कि ये जो ग्राउंड है बहुत आगे जाए और अच्छे से निखर के आए। और यहाँ से आपके माध्यम से मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड है इसको थोड़ा एनहेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ जो लोकल यूथ है, आप देख ही रहे हैं कि आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, तो उसके अंतर्गत अगर वो चाहेंगे तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पर खोल सकते हैं, जिसमें यूथ जो है वो स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा फील्ड है। बीइंग एन टीचर मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा आपके ऑडियंस के साथ, आपके साथ भी, कि आजकल के दौर में क्या है कि पिछले ज़माने में खाली पढ़ाई की तो ओर जो ज़्यादा है तवज्जो दी जाती थी, लेकिन आज जो है ट्रेंड चेंज हुई है। जो बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो वो खेलने कूदने में भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, तो वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को वो कोप अप कर पाएगा और वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार नहीं होगा। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि यूथ जो है वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। रीज़न ये है कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कम हिस्सा ले रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। उनको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आए, भले ही क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना लाजमी है। उससे क्या होगा, उनकी बॉडी भी फिट रहेंगी और वो टेंशन फ्री भी रहेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपने जैसे कहा भी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंडर रहना पड़ेगा आज के टाइम पर, तब जाकर बात बनेगी आगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो यंग है अभी वादी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि वो बड़े मंच पर परफॉर्म करे। और जाहिद साहब, जब भी कोई खिलाड़ी यंग होता है, उनको मैं परफॉर्म करते हुए देखता हूँ, मैं ना दिल से बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वादी कश्मीर के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकले। रिसेंटली आपने देखा होगा आकिब नबी फ्राम बारामुल्ला, उससे पहले रासिक सलाम, तो कुल मिला के दोनों ने आईपीएल में एंट्री कर दी है। हालांकि आकिब नबी का आईपीएल उस तरह का रहा नहीं, लेकिन एंट्री मारना उसमें बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ लास्ट ईयर शायद रासिक सलाम को ख़रीदा गया था, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह हमें देखने को मिले कि कुछ क्रिकेटर्स और जाने चाहिए आईपीएल में। तो ऑल द वेरी बेस्ट उन तमाम यंग क्रिकेटर्स के लिए मेरी तरफ से। अब मैच की तरफ हम वापस आते हैं जाहिद साहब। आज ना सेकंड सेमीफाइनल का फैसला हो गया है कि अब मकसूद 11 पोहरू की जो टीम है वो एलिगेंट स्टार्स पोहरू के साथ ही फाइनल खेलेगी। आपने क्या फर्स्ट सेमीफाइनल देखा? हाँ, उसमें क्या ज़बरदस्त लास्ट ओवर में आखिरी बॉल पर वो मैच, उसमें जोश, थ्रिल, एक्शन सब कुछ था। उस फाइनल में लक फेवर में था, ये कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो 19वीं ओवर की आखिरी बॉल पर जिस तरह से शरीफुद्दीन ने विकेट छोड़कर हटकर स्ट्रोक लगाया था, अगर वो भी नजार मुश्ताक करते, थोड़ा सा वो जल्दबाजी का मुजाहरा करते, तो काम तमाम वही हो जाता। लेकिन उन्होंने संभल कर होशियारी के साथ, जानते थे कि फॉरेन पर उनके साथी है जिनमें सलाहियत है, जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो मैच को फिनिश कर सकते, और उन्होंने मैच को फिनिश किया। वो दानिश की रन्स पर अब अगर हम नज़र डालेंगे ना, तो वो रन किस तरह से उन्होंने बनाए समझ आया ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं मेरी नज़र में, दानिश से पहले अगर आप ज़हूर जलाल को उठा करके देखेंगे रत्नीपोरा के, शायद साहब जब वो आते हैं ना मैदान के अंदर, आपको पता चलेगा नहीं कब उन्होंने 4 ओवर किए। काफ़ी बिजी वो प्लेयर है, ये उनकी अदा है। उसके अलावा बैटिंग में बड़ा वो डराते बॉलर को, रन भागते हैं सामने से, चहलकदमी भी करते हैं, यानी कि काफ़ी बिजी प्लेयर है वो। और उसी तरह वो दानिश ने उस दिन अनबीटन
66 रन की पारी खेली थी, जब सबको लग रहा था 66 पर 6। फिर वो जब डगआउट में थे नज़ार मुश्ताक, उनका चेहरा ना उस वक्त देखने लायक था, क्योंकि उनको पता था अब हार खानी होगी, यहाँ से हार का मज़ा लेना होगा यहाँ से। लेकिन उस हारी भी बाजी को जितवाया था मिलकर मुश्ताक, और उसके अलावा फिर दानिश ने, और दानिश को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था। लेकिन कुल मिला के अगर हम रमज़ान T20 कप पर नज़र डालेंगे तो समझता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा वो। जी ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा इवेंट रहा, तारीफ़ें करनी होगी मुश्ताक नज़ार की। मैं जब भी उनको मैदान में देखता हूँ ऐसा लगता है कि वो जी जान लगा देते हैं, वो हर एक पॉइंट पर, हर एक बॉल पर अपने प्लेयर्स को है सराहते हैं, और वो जो जज्बा और जुनून जो अपनी टीम में भरते हैं उससे वो कहीं ना कहीं कामयाब रहते हैं। बेशक वो बात ज़रूरी है, जब आप चाहते हैं कि किसी गेम में आप बने रहे तो जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं वो मैदान में एक्टिव रहने चाहिए। तो मुश्ताक नज़ार में वो काबिलियत है, वो सलाहियत है, वो हमेशा अपने प्लेयर्स को जो है एक्टिव रखते हैं और हाँ बूस्ट करते हैं। तो तारीफ़ें करनी होगी दानिश की भी। और मैं जो वो लास्ट ओवर देख रहा था, 6 गेंदों में 14 रन बनाने थे, तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि कैसे कैसे शॉट उसने खेल दिए, और वो मैच जो है जो बहुत ही मुश्किल लग रहा था उसको आसानी से जीत लिया। और वो लास्ट बॉल पर जब जाहिद साहब चौका लगा था ना, वो अनबिलीवेबल शॉट था, क्योंकि मिड ऑन पीछे था, डीप में मिड विकेट भी पीछे था, और उन दोनों के बीच में दोनों को भगाया था वहाँ बॉल के पीछे। लेकिन दानी जानते थे कि ये चौके वाला शॉट है, क्योंकि उन्होंने उस गेंद को ना गैप में खेला था बड़ी अच्छी कुव्वत के साथ। कॉन्फिडेंट थे, जब आप बड़ा टाइम गुजारते हैं क्रीज पर फिर आपको वो आज़ादी मिलती है, आपको प्लेयर्स का पता होता है कहाँ पे प्लेयर है, कहाँ पे मुझे गैप चाहिए। तो कुल मिला के दानिश की पारी को आप बुला नहीं सकते हैं। अब मज़ा आएगा जब दो बेहतरीन टीमें होंगी फाइनल में। रमज़ान T20 का पावर एडिशन फर्स्ट का फाइनल कब आएगा उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि उसमें मैं सुन रहा हूँ जाहिद साहब के कुछ स्पेशल गेस्ट्स होंगे, शायद MLA बड़गाम भी होंगे, शायद उसके साथ साथ DC साहब भी होंगे बड़गाम के, क्योंकि ये इलाका जो है ज़िला बड़गाम के साथ आता है। हालांकि अगर मैं पांपोर की बात करूं तो यहाँ से उतना दूर है नहीं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और पांपोर को अगर आप उठा करके देखेंगे तो वो भी ज़िला पुलवामा के साथ है, हालांकि कोई उतना कनेक्शन है नहीं, क्योंकि मेन टाउन पुलवामा से काफ़ी दूर है पांपोर। श्रीनगर के साथ ही शायद वो थोड़ा सा उनका नज़दीक आता है सिटी की अगर मैं बात करूँ, बट ये है जो भी है। और अब इस इनॉग्रल मैच में आज बड़ी अच्छी शानदार तरीके के साथ आगाज़ हुआ। आपने देखा होगा वीडियो में कि आज भी इस मैच में रमज़ान T20 कप की तरफ जो ओपन टूर्नामेंट था ट्रॉफी रखी गई है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ जाहिद साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कम मैंने देखा इन 4 सालों में। एक चीज़ मुझे याद है, मदन खां के अंदर वो लतीफ़ सोफ़ी ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें भी ट्रॉफ़ी रखी गई थी, आज से 2 साल पहले की बात है। तो बहुत कम जगहों पे मैं देखता हूँ कि पहले मैच में आप ट्रॉफ़ी रखते हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट अभी होगी जब फाइनल वो इनॉग्रल मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें आप देखेंगे। और 2 कैप्टन्स के लिए गेस्चर के लिए 2 शॉल भी रखे गए थे, हालांकि मुझे भी आज एक शॉल मिला मैनेजमेंट की तरफ से, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये ना अलग लेवल की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम और प्रोफेशनल तरीके के साथ यहाँ पे क्रिकेट हो रही है। सही बात कही आपने। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ख्याल करेगी टीम्स का, जो उनके मेंबर्स होंगे, ग्राउंड का मेंटेनेंस का ख्याल करेंगे, जो आने वाले उनके गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे, उनका भी ख्याल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा छाप पड़ता है। तो जब आप इतने अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से टीम्स को यहाँ पर लाते हैं, उनको खिलाते हैं और उनका वालेहाना इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मार्क है, अच्छा साइन है, अच्छा मैसेज है। तो ये यहाँ पर मंजूर मलिक और उनके कंपेनियंस, उनकी टीममेट्स यही यहाँ पर दर्शाते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, हम केयर करने वाले हैं, हम रेस्पेक्ट देते हैं ईच एंड एवरीवन को जो भी यहाँ पर आएंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं जाहिद साहब ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। और ये फ़ख्र की बात है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए, क्योंकि जब आपके इलाके में कोई काम अच्छा करता है तो फिर
तारीफ़ तो सुनते हैं आपको अच्छा लगता है कि आपके इलाके की बात करते हैं, और जहाँ पे आपकी पैदाइश होती है ना, आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपके इलाके के बारे में बुरा भला कहे, चाहे आप कि अगर पड़ोसी है, अगर आपके टर्म्स उनके साथ ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आपके इलाके के बारे में अच्छा ही लोग बोलेंगे। तो वो अभी पहरू क्रिकेट एसोसिएशन की बदौलत काफ़ी क्रिकेट प्रमोट हो गई है यहाँ चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो मैच पर वापस आते हैं जाहिद साहब। यहाँ 120 पर रनआउट की सूरत में सिटी गेट बंटवारा ने गंवा दिया विकेट, 7वां, वो भी इमरान मजीद के रूप में। और अब यहाँ से ओवर्स बचे हुए हैं, इस ओवर के बाद 3। जाहिद साहब, क्या लग रहा है आपको कि कितना लगभग यहाँ से स्कोर होगा? अब अगर पूरे 20 ओवर खेल गई तो क्या होगा, अगर ऑल आउट होगी तो क्या होगा? आई थिंक मुझे 140 तक अपना प्रोजेक्ट स्कोर लग रहा है कि 140 तक बन सकता है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर टीम लग रही है। कोशिश इनकी यही रहेगी कि 150 का जो आंकड़ा है उसको पार किया जाए, ताकि वो एक अच्छा टारगेट सेट कर पाए आने वाली टीम के लिए, ताकि वो अपनी जगह जो है यकीनी बनाए इस टूर्नामेंट में। उमर भाई, आप बात छेड़ रहे थे विलेज के हवाले से, तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपका बोलबाला होता है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर कोई सुनने वाला या देखने वाला नहीं होता है, लेकिन दुनिया आपकी तारीफ़ें करती है जब आप पेश कदम रहते हैं, चाहे विलेज लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या कहीं पर भी आप कोशिश करते हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की, तो आपकी वाह तो जय जयकार होती जाएगी। इट्स नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट आफ्टर द वर्ल्ड, आफ्टर द डेथ एज वेल। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप पेड़ लगाते हैं, यहाँ किसी ने मैदान बना दिया, जब तक यहाँ लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहेंगे तो आपको सवाब मिलते जाएंगे। जितना लोग ड्रग्स से, बेहयाई से, बाकी चीज़ों से दूर रहेंगे, अच्छाई की तरफ जितना वो आएंगे उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। अब बासित का साथ देने के लिए क्रीज पर कौन से बैटर आए हैं? अभी दानिश साहब, जो स्टनर दानिश है, वो अपडेट करेंगे हमारे ऑफिशियल स्कोरर इस पूरे टूर्नामेंट के। और आज काफ़ी रन बने जाहिद साहब, पहली पारी में भी लग रहा था कि वो 215 जो हदफ था, अगर वो शुरुआत अच्छी मिल जाती, पावर प्ले में अच्छे रन बन जाते तो मैच उतने रनों से नहीं हार जाती क्रिसेंट सीआर त्राल की टीम। लगभग अगर उनको अच्छी वो शुरुआत मिलती, उनके बैटर्स ना 6 पहले फ्लॉप हो गए, तो कुल मिला के आज पूरे दिन में मैंने देखा अच्छे रन बने हैं। तो कहना चाहिए ब्लू कैप्स की टीम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है। 121 ही है बोर्ड पर, 17वें ओवर का खेल चल रहा है। ये स्लो हिट जाएगी बाहर, जी हां, आसमान से बातें करती हुई बैट स्विंग गजब का था बासित का, और पूरे 6 रन मिले। कनेक्शन क्या जबरदस्त था इस स्ट्रोक में, क्या कहेंगे आप जाहिद साहब इस स्ट्रोक के बारे में जो कि बासित ने लगाया? जी, जितनी तारीफें करनी होगी उतनी कम है। जब भी बॉल गिरने वाली थी, इस बॉल को जो है पहले ही पड़ चुके थे और इसको भेज दिया है मिड विकेट क्षेत्र में बड़े एक छक्के के लिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर मोमेंटम चेंज करते हुए बासित, जिन्होंने अभी तक 10 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। उनके सहयोगी दूसरे उनका साथ दे रहे हैं मंजूर, जिन्होंने अभी 1 गेंद पर 1 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की सूरत में अफाक हुसैन, जिन्होंने 3.5 गेंदों पर अभी तक 27 रन खर्चे। इस गेंद को ड्राइव खेला है खूबसूरत अंदाज के साथ, कवर के क्षेत्र में 4 रन। Well, so these two balls have changed the entire scenario of this game. Basit with the aim to hit hard and more runs to score in the scoreboard, and well, score has moved to 131 with the loss of 7 after the completion of 17 overs. जाहिद साहब, पहरू क्रिकेट एसोसिएशन इज पहरू क्रिकेट एसोसिएशन, जाहिद साहब मेरी तरफ से आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, लाव भेजने के लिए। जुबैर, आई थिंक जुबैर अजीज मेरे जूनियर रह चुके हैं। जुबैर भाई, आपका सलाम कबूल है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। नए गेंदबाज इशफाक लोन को बुलाया गया है, 2 ओवर फेंक चुके हैं, केवल 7 रन खर्चे हैं। और स्ट्राइक पर बने हैं मंजूर, जिन्होंने केवल 1 गेंद का सामना किया है। टीम ज़रूर चाहेगी कि बड़ा एक हदफ बनाया जाए ताकि इस मैच में जो वापसी है वो बन पाए।
इस बीच बल्लेबाज दिफाई तौर खेलने का प्रयास किया, पैड पर लगी है गेंद और एक रन आसानी के साथ बाई की सूरत में चुराते हुए, और इसी के साथ 132 टीम का मजमू स्कोर 17.1 के बाद। बासित हार्ड हिटर now on the crease is yet to see what he can do for his team. इशफाक लोन इकोनॉमी बहुत अच्छी है इनकी, 2 ओवर में केवल 7 रन अभी तक खर्चे हैं। वो बढ़िया अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है और आगे आकर स्वाग किया है, कैच का चांस है, वहां पर गेंद तो मिस की, कैच नहीं पकड़ पाए और गेंद फंबल की सूरत में गई है फाइन लेग क्षेत्र में। हाजिक लेफ्टी, 4 रन के लिए हाजिक लेफ्टी थे वहाँ। अच्छा, इनसे फंबल हुआ। हाजिक लेफ्टी थे वहां पर फाइन लेग क्षेत्र में खिलाड़ी, जिनसे हल्का सा फंबल हुआ और गेंद चली गई 4 रन के लिए। इसी के साथ 136 टीम का मजमू स्कोर 17.2 के बाद। इशफाक लोन बासित उनका सामना करने के लिए फिर से तैयार है, आगे आकर दिफाई तौर कवर के क्षेत्र में खेला है, 1 रन आसानी के साथ यहां पर चुराते हुए, और यहां पर बासित जो है बढ़िया फुर्ती में नजर आ रहे हैं। अभी भी इस गेंद में जो है, इस मैच में जो है, माफ कीजिएगा, इस मैच में जो है अभी भी 15 गेंदों का आना बाकी है। तो पहली इनिंग जारी है इस इनॉग्रल मैच की। 1 विलेज टूर्नामेंट जो जारी है, कट किया है खूबसूरत अंदाज के साथ, कैच वहां पर पकड़े हैं जमीर लोन, पॉइंट के खिलाड़ी, क्या खूबसूरत कैच पकड़े हैं। और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ, 8वां विकेट गिर चुका है 137 के ऊपर 17.4 के बाद। इशफाक ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, नबी तुली उन्होंने बॉलिंग की है टाइट लाइन ऑफ लेंथ पर और फ़ायदा उनको मिला, उन्होंने मंजूर की विकेट हासिल की है। 3rd रन पर सर्कल में अच्छा कैच, बैकअप कैच कहना चाहिए, थोड़ा सा सर्कल से 2 या 3 कदम बाहर गए इस कैच को करने के लिए। ज़मीर लोन उनके सेफ हैंड्स हमेशा रहते हैं, कैच नहीं वो ड्रॉप करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपनी ही गेंद पर वो कैच लिया था जब काफ़ी ऊंची गई थी गेंद, कवर पर उन्होंने कॉल की थी, खुद लिया था वो कैच। तो ब्लू कैप्स ने 8वां विकेट हासिल कर लिया है। ब्लू कैप्स ललहरा टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। इफ्तिताई मुकाबले में 32 टीमें खेल रही है इस इवेंट के अंदर। पहरो क्रिकेट एसोसिएशन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। बड़ी शानदार अंदाज में इस इवेंट की आज शुरुआत हुई, आगाज़ हुआ। आपने देखा, अब आप बाद में भी देखेंगे जब इस इनॉग्रल मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, उसमें कुछ मेहमान हैं हमारे, हालांकि जाहिद कश्मीरी साहब भी एज ए गेस्ट आए हैं। तो वो ट्रॉफ़ी या फिर उसी विनिंग टीम को मिलेगी जो यहाँ से पहला मैच जीत जाएगी। फिर फाइनल में जो टीम पहुंचेगी उसको ना अलग से एक और मिलेगी, वो विनिंग ट्रॉफी है। ये वाली इनॉग्रल मैच के लिए रखी है यहाँ की एसोसिएशन ने। तो मैंने कहा ना, अलग लेवल की क्रिकेट, अलग किस्म की यहाँ पे क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये जाहिद साहब से आने से पहले मैंने कहा था आपको कि बहुत सारी जगहों पे मैं गया हूँ और मैंने ना बहुत कम जगहों पे देखा कि बेल्स होते हैं स्टैम्प्स के ऊपर। कभी कभार तो विकेट कीपर कैंड पर भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे फार एंड पर भी आप देख रहे हैं और विकेट कीपर कैंड पर भी। और दोनों एम्पायर्स जो है यूनिफॉर्म प्रॉपर कलर की लगा कर आए हैं। चेंज नहीं होंगे, चेंज ये होगा ज़रूर लेकिन मैच के बाद जब दूसरा मैच होता है। आज दिन के पहले मैच में सेमीफाइनल में अरशद अजीज़ भट्ट और उसके साथ मंजूर मलिक कंपेयरिंग कर रहे थे। तो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है पहरो क्रिकेट एसोसिएशन और ये एक अच्छी मैसेज आ रही है तमाम ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि वो भी इसी तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करें। कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, आपको लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको तरीके के साथ करनी होती है। हर एक चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। और ऐसे में इशफाक ने वाइड बॉल कर दी क्रीज पर ना। फैज़ान आए हैं जाहिद साहब 10 नंबर पर बैटिंग करने के लिए। फैज़ान मलिक 19 पर है बासित। ये फैज़ान को ना एक चीज़ तो दिमाग में रखनी है कि स्ट्राइक करे आप रोटेट, क्योंकि वो जो बासित है ना, अगर पूरे 20 ओवर खेल गई तो फिर भी अच्छा स्कोर बनेगा। 160 मुझे लग रहा है यहाँ से, लेकिन इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले गए। नंबर 10 पर आते बैट्समैन ने उम्दे तरीके के साथ गेंद को निकाल दिया।
निहायत ही शानदार टाइमिंग, दिलकश शॉट विद इन नो टाइम, कवर बाउंड्री लाइन के पार कर गई ये बॉल 4 रनों के लिए। इशफाक ने आखिरी बॉल पर खाया चौका। वेल 18 डन, 1 for 2, 8 विकेट आउट हुए हैं अभी तक सिटी गेट बंटवारा के। जाहिद साहब आज टॉस जीता सिटी गेट बंटवारा के कैप्टन शाइक रसूल ने, जो कि एक स्मार्ट क्रिकेटर है। हालांकि वो स्मार्ट क्रिकेटर भी है और उनके पास ना अल्लाह ताला ने उनको बड़े हुस्न से नवाजा है, दोनों चीज़ों से नवाजा है। जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट विल बी द टारगेट, उन्होंने कहा कि 200, लेकिन 200 यहाँ से अब बनना मुश्किल है, क्योंकि 200 तक पहुँचने के लिए ना आपको अभी लगभग 58 रन और बनाने हैं, जस्ट 12 गेंदों से। उतने तो नहीं बनेंगे, लेकिन अब कितने बनेंगे, 150 के पार तो जाएगी यकीनन यहाँ से टीम। अब देखते हैं कितना होगा टोटल स्कोर। लेकिन इस मैच में, इस दिन में आज काफ़ी रन बने हैं। पहले मैच में वहाँ सुबह 214, सेकेंड इनिंग में वो टीम जस्ट 25 रन से हार गई थी। 190 वहाँ भी बना था, लगभग 185 बना था सेकेंड इनिंग में। और अब आप देख सकते हैं इस पहली पारी में 19वें ओवर में 142 बोर्ड पर है, 8 विकेट के नुकसान पर। ये गेंदबाजी में ना हाजिक रफ़ीक को बुलाया गया है जाहिद साहब, कि उन्होंने इससे पहले एक ओवर डाला था। यंग क्रिकेटर है, मिस टाइम शॉट, लेकिन क्या नो बॉल है? मुझे आवाज़ तो आई थी नो बॉल की। अब अंपायर ने अब जाकर इशारा कर दिया है, अब वो अपना वो पर खोल रहे हैं। शायद ये एजाज साहब है। दानिश साहब को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये दानिश की ड्यूटी शायद कल नहीं होगी, इसीलिए ना ये इवेंट कामयाब है। हर किसी को अपना अपना काम दिया गया है। या सही बात कही आपने, हर एक जो है अपना अपना एफर्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। जैसा मैं आपसे उमर भाई शेयर कर रहा था कि जहाँ तक देखा जाए, सपोर्ट कि जो चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन है, इनको हर एक यूथ जो पहाड़ों का है वो सपोर्ट करता है। मैंने देखा, वो एक बड़ी बात है। जब आपके पीछे पूरा एक विलेज रहता है तो आप भी सीना तान के आगे आते हैं और अच्छे से काम करते हैं, और फिर भी आपको जो है जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं जी, मेरे पीछे मेरा पूरा गांव लगा हुआ है, तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाना है। ये सही बात है। वेल, यहाँ के लोगों को मैं शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह आप अगर ये पहरू क्रिकेट एसोसिएशन आगे अच्छा काम करेगी तो तभी आप सपोर्ट करना। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसा है कि फिक्स है ये पहरू क्रिकेट एसोसिएशन। अगर इसने खुदा ना करे कभी कभार कुछ किया तो आप इसको फिर हटा सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं यहाँ पर, फेयर क्रिकेट। और इस साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने कहा था। जब भी मैं दूसरी जगह होता हूँ फिर ज़ुबैर मुझे कमेंट करता है तो मैं फिर मजबूर हो जाता हूँ जाहिद साहब तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि तारीफ़ इन कश्मीरी वो कहते हैं ना कि तारीफ़ शी शुबान इस तारीफ़ों लायक आशे, वही है ना। जब आप अच्छा काम करेंगे तो मुझे मौका मिलता है बोलने के लिए। ये चौका मिला है आउटरीच की सूरत में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जाहिद साहब। प्रोफेसर साहब अभी रन चाहिए, 150 का आंकड़ा भी छू लिया है सिटी गेट बंटवारा की टीम ने। सही बात, मेरा प्रोजेक्शन था 140 के करीब, लेकिन बासित ने जो वो 2 गेंदों पर जो 2 अच्छे शॉट खेले, मुझे लगता है मोमेंटम सारा चेंज हो गया। तो उस पल ऐसा लग रहा था रनआउट के बाद कि 140 पे जो ये पारी है वो समट जाएगी, लेकिन यहाँ मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया है बासित ने। बासित यहाँ पर अच्छे अंदाज में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जो क्रीज पर बने हुए फैज़ान, इन्होंने 4 गेंदों में 10 रन बनाए हैं, तो इनके बल्ले से भी अच्छे शॉट्स देखने को मिले। इस बीच इस गेंद को जाने दिया, नीचे रही थी ये गेंद, और बाई की सूरत में 1 रन यहाँ पर हासिल हुआ। ये स्लोवर थी। ये हाजिक ने ना अपनी रफ्तार कम दी, इसीलिए ना एक टिप्पे के साथ बॉलिंग जब आप करते हैं विकेट कीपर के पास जाती है बॉल, ये 2 टिप्पे के साथ गई थी, इसमें वो रफ्तार कम थी इसीलिए, और वो मौका भी मिला दोनों ही बैटर्स को अपने एंड चेंज करने का। वो फॉरन पर बैटर ने देखा कि गलती कर ली, और ये अपील हो रही है। 5वें 6ठे स्टेप पर गए थे, मुझे लगा कि एज लगा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अंबर ने हाथ से इशारा कर दिया कि ओवर हो गया फिनिश। वेल, दानिश साहब की नजरें है
स्कोर कार्ड पर, इसीलिए अंपायर को भी इसका हिसाब रखना होगा। तो गर्मी में हो जाता है कभी कभार, आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज, हवाएं भी चल रही है, लेकिन वो एहसास तो हो रहा है कि काफ़ी गर्मी है। और अच्छा भी है प्रोफेसर साहब कि गर्मी ही होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में ही मज़ा है। जब बारिश पड़ती है तो फिर ये सारा काम ना जो है वो बंद हो जाता है। आखिरी गेंद हवा में उठी है, क्या गई है बाहें, आफाक हुसैन ने डाइव की और उन्होंने ड्रॉप कर दिया कैच, और चौका भी नहीं रोक सकी। देखिए प्रोफेसर साहब, इसको मैं देख रहा था, इसने जब दौड़ लगाई थी ना फिर रुक गए, शायद वो हड़बड़ाहट में ट्राई किया था उन्होंने। ये कैच के लिए अगर आप जाते हैं ना प्रोफेसर साहब, आपको पहले ना अपने ऊपर भरोसा रखना होता है, कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप। वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं, वो भरोसा दिखा नहीं खुद पर, इसीलिए एक तो कैच भी छूटा। वो 4 जो रन ऐड हो गए ना, उसने तकलीफ दी है ब्लू कैप्स की टीम को। अगर 1 रन हो जाता तो मैं समझता हूं कि इतने नाराज नहीं हो जाते बॉलर, ना ही टीम के कैप्टन फिरदौस इस्लाम, जो कि अब नीचे शायद बैठे हैं, थक गए हैं ना वो। आपके फील्डर एफर्ट अच्छा नहीं लगाते हैं, फिर आपको वो ज़्यादा थकान फील होती है। अब आखिरी ओवर है जाहिद साहब, अब आप फिर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट विल बी द स्कोर टोटल फॉर टीम सिटी गेट बंटवारा। आई थिंक 170 तो बनेगा, कि जिस परिस्थिति में अभी दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं तो 170 लगता है हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 6 गेंदें आनी बाकी हैं। इशफाक लोन 3 ओवर इन्होंने अभी तक फेंके हैं, 17 रन खर्चे हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। और फैज़ान मलिक दूसरे छोर से जो बासित का साथ दे रहे हैं, बड़े हिट के लिए ज़रूर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो खिलाड़ी से कैच छूटा है, कोशिश उन्होंने की थी गेंद को रोकने की, लेकिन असफल रहे। स्लोअर चेंज ऑफ पेस डिलीवरी का इस्तेमाल, यहाँ पर रनआउट का चांस जो मिस कर दिया यहाँ पर कीपर ने। और इसी के साथ 1 और रन का इजाफा, क्रीज पर आ चुके हैं अब बासित यहाँ पर बड़े हिट के लिए ज़रूर जाना चाहेंगे। सेकंड इनिंग में कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करो सर। इस बीच इशफाक इस गेंद को घुमाया है खूबसूरत अंदाज के साथ, वहां पर इंतजार कर रहे हुए खिलाड़ी है आदर रसूल, जिन्होंने एक आसान सा कैच वहां पर पकड़ा। और एक पल के लिए ऐसा लगा था शायद ये जो हिट है बाउंड्री पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ भाग्य का जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जो है बढ़िया, यहाँ पर बाउंड्री बहुत दूर है, डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से ये जो लाइन पर है इस कैच को पकड़ा है। तो इसी के साथ एक और झटका लगा है बासित के रूप में। नए बल्लेबाज मुहिब को बुलाया गया है। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी। इशफाक लोन यहाँ बढ़िया ब्रेक थ्रू लेते हुए बासित, जो कि अच्छी परिस्थिति में खेल रहे थे, उनको वापस भेज दिया है। ये जो क्रिकेट है, मोमेंट एक बाल से चेंज हो जाता है। कि अभी लग रहा था कि 170 हो जाएंगे, लेकिन एक गेंद ऐसी पड़ती है जिससे लगता है कि अब जो काया पलटेगा, और वही परिस्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखना बाकी होगा मुहिब जो 11वें नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। इशफाक लोन ज़रूर चाहेंगे एक और विकेट अपने खाते में जोड़ने की। गर्मी की बात करें, शिद्दत की गर्मी, आज कड़ाके की गर्मी है, और जितना हो सके उतना बल्लेबाजों को अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। पानी जितना वो पी सकते हैं वो पीना पड़ेगा। इशफाक लोन, मुहिब उनका सामना करेंगे। दिफाई तौर खेला है, बॉलर की दिशा में कैच लपकने का मौका था, लेकिन इस कैच को जो पढ़ ही नहीं पाए, गेंद किस दिशा में जा रही है ये देखने में असफल रहे इशफाक लोन। Score moved to 158 with a loss of 9 after the completion of 19.3. Ishfaq Loan, Faizan Malik ready to face him.
There is a chance for a catch, but there is a fumble as well. और 2 रन यहाँ पर मिले. कैच का यहाँ पर चांस जरूर था मिड विकेट के खिलाड़ी के पास, लेकिन वो गवा बैठे और साथ में फंबल हुआ, जिसके चलते एक और एक्स्ट्रा रन. 160 रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है. फैजान मलिक फिर से सामना करेंगे इशफाक का. और इस बार बीच हुए बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन गेंद के साथ संपर्क नहीं कर पाए. 160, still 1 delivery to go. It's yet to see what Faizan Malik can do on the very last delivery of this inning. फैजान मलिक जरूर चाहेंगे एक बड़ा स्ट्रोक इस गेंद पर जोड़ने के लिए. और फिर से लास्ट गेंद पर बीट हो चुके हैं. इसी के साथ एक और झटका लगा है. पारी जो सिमट गई है 160 के ऊपर. पूरे 10 विकेट गिर चुके हैं 20 ओवर की समाप्ति के बाद. इरफान भाई, तो आखिरी गेंद पर ये विकेट गिरा रनआउट की सूरत में. 160 बना लिया. 161 का है टारगेट. 161 इज द टारगेट फॉर ब्लू कैप्स ललहरा. मुझे लग रहा है कि मैच ना अब बराबरी पर है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है सिटी गेट बंटवारा के पास, और बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो ब्लू कैप्स के पास बैटिंग तो अच्छी है, लेकिन बड़ा अच्छा मैच रहेगा ये. तो देखते हैं क्या होगा. 161 रन का जो हदफ है उसका जब ताकुब करने के लिए ब्लू कैप्स की टीम सेकंड इनिंग में आएगी, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ. तब तक आपको वापस ले चलते हैं स्टूडियो. ये जानकारी देकर के जाहिद साहब भी जुड़ जाएंगे सेकंड इनिंग में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय. जूम आउट एक बार मैं ज़रूर करूँगा. इफ़ यू वांट टू सी द फुल ग्राउंड यू कैन चेक. बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है, और पीछे पहाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं. दरख्तों के पीछे बड़ी पहाड़ियाँ है. अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे. और इस साल ना वो इनफील्ड भी उसमें भी घास है और आउटफील्ड में भी घास है, लेकिन फाइन लेग का जो इलाका है बाउंड्री लाइन के नज़दीक कुछ जगहों पे उतना घास नहीं है, लेकिन यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि ये रोड जो एंट्री है मेन एंट्री वो फाइन लेग की है. इसीलिए इस ग्राउंड पर जब आप आते हैं गाड़ी लेकर तो इसीलिए वहाँ पे उतना घास नहीं है. तो मिलते हैं सेकंड इनिंग में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम.